अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का सारा दिन मैंने बच्चों को सिखाया कि अपनी टेबल्स को, स्टडी टेबल्स को कैसे साफ़ करते हैं, ख़ुद कैसे क्लीन करते हैं और उनको कैसे सेट रखते हैं स्टडी टेबल्स को। आजकल बच्चे जैसा कि पेपर दे के फ़ारिग हुए हैं, वो घर में फ्री होते हैं, तो बजाय इसके कि उन्हें हर वक्त टीवी पे इंगेज रखा जाए या फिर कोई ना कोई फजूल सी एक्टिविटी पे लगा दिया जाए, इससे बेहतर है कि उन्हें थोड़ी सी क्लीनिंग हैबिट भी सिखाई जाए। तो इसलिए मैंने उन्हें उनका टेबल साफ़ करना, अच्छे से उसकी डस्टिंग करके उसको सेट करना सिखाया आज। और आज हम बनाने जा रहे हैं पुलाव। तो सोचा आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर की जाए। तो पुलाव बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 2 बड़ी बड़ी प्याज ली और उन्हें बारीक बारीक काट लिया। उतनी देर में मैंने पहले ही, ये बीफ पुलाव है, मैंने इसकी यखनी चढ़ा दी थी। यखनी में मैंने गोश्त, लहसुन, अदरक और खुश्क धनिया और सौंफ, ये तमाम चीज़ें डाल दी थी। नमक मैंने नहीं था डाला, नमक मैं गोश्त की भुनाई करते हुए उसमें डालूँगी। तो मेरी यखनी तैयार हो गई है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। जी तो व्यूअर्स, हमने एक देगची ली और उसमें प्याज डाला और उसको ब्राउन किया। इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करना है हमने। अभी आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर ये ब्राउन नहीं हुआ। तो जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, हम इसमें अपने गोश्त डालेंगे सबसे पहले। जी तो व्यूअर्स, हमने इसमें गोश्त डाल दिया। गोश्त को फ्राई करते हैं 5 मिनट तक, ताकि उसका कलर चेंज हो जाए। गोश्त को फ्राई करते हुए हमें 5 मिनट हो चुके। इसमें अब हम डालेंगे ज़ीरा, साबुत सुर्ख मिर्च, नमक मैंने यखनी में नहीं था डाला, इसलिए इसमें 3 चम्मच अब डालेंगे नमक के। मेरी चम्मच का साइज़ आप लोग देख सकते हैं, छोटा सा। थोड़ी सी फ्लेवर के लिए लाल मिर्च असल में सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए मैं बहुत कम डालती हूँ, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए। अब इसको 5 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक मैंने डाल दिया। अब इसको 5 मिनट भुनाई करने के बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर डाल दिए हैं मैंने। अब टमाटरों की हम भुनाई करेंगे 5 से 6 मिनट तक, ताकि टमाटर टेंडर हो जाए और एक ग्रेवी सी बन जाए। उसके बाद हम इसमें यखनी डाल देंगे। यखनी मेरी पहले ही गर्म है। जी तो टमाटर हमारे बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं। टमाटरों के साथ मैंने 2 हरी मिर्चें भी काट के इसमें डाल दी थी, क्योंकि मैंने रेड चिली का इस्तेमाल बहुत कम किया था। मैं यूजुअली खानों में कोशिश करती हूँ रेड चिली मत डालूँ। आपको पता है पाउडर फॉर्म में होती है, पता नहीं किस तरह बनाते हैं, क्या वो रेड कलर सा ही कुछ उन्होंने डाला होता है, रियल तो वो बिल्कुल भी नहीं होती। तो जो टमाटर रह गए उसको चम्मच की मदद से हम कर लेंगे अच्छी तरह। अब इसमें हम यखनी डाल देंगे और यखनी चौंका मेरी गर्म है, तो साथ ही मैं अपने चावल भी डाल दूँगी। जी तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यखनी मेरी पहले ही गर्म थी, मैंने उसमें चावल डाल दिए और अब चावल भी काफ़ी हद तक बनने ही वाले हैं। अब इसको हम दम पे लगा देंगे। जी तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यखनी मेरी पहले ही गर्म थी, मैंने उसमें चावल डाल दिए और अब चावल भी काफ़ी हद तक बनने ही वाले हैं। अब इसको हम दम पे लगा देंगे। जी तो बच्चों ने खेलना है आज बास्केटबॉल। यूजुअली तो वो संडे या सैटरडे को अपने फादर के साथ खेलते हैं, शाम को जब वो आते हैं और उन्होंने होमवर्क कर लिया होता है। चूँकि आज उन्हें कोई होमवर्क नहीं मिला हुआ, तो इसलिए उन्होंने आज खेलने पे ही टाइम लगाना है। आप लोगों को भी चाहिए कि बच्चों को हर वक्त वीडियो गेम्स और टीवी के बजाय कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखा करें, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी से ही उनका ब्रेन जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ज़्यादा अच्छे तरीके से वो काम कर सकते हैं। तो
اب ہم اس کے بعد آپ کو اپنے پلاؤ کے فائنل لک دکھائیں گے. جی تو ویورز ہمارا پلاؤ بن چکا ہے. اب اس کی فائنل لک دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت شکل ہے اور خوشبو بھی بہت زبردست ہے. اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اسے. الحمدللہ ہمارا پلاؤ بن کر تیار ہو چکا ہے. یہ آپ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں. اور اس کو میں نے تھوڑے سے سلاد کے ساتھ ڈیکوریٹ بھی کر دیا ہے. آپ جتنا اچھا اہتمام کر سکتے ہیں اتنا کیا کیجئے روزانہ کے کھانے میں. یہ نہیں کہ اسپیشلی کچھ بنایا جائے تو پھر, پاپا نے لے کر دیا تھا کیونکہ جو آپ جن کے لیے آپ کھانا بنا رہے ہیں ان کو اسپیشل فیل کروانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ حافظ. رائتے کی فائنل لک. بچے سو کر اٹھ چکے تھے تو ان کو دودھ دے دیا. دودھ میں روح افزا ملا دیا کیونکہ ان کو پسند ہے دودھ میں روح افزا ملا کر پینا. اس کے بعد ان کا کارٹون ٹائم ہوگا. آج انہوں نے پڑھائی تو کرنی ہی نہیں ہے اور اس کی جگہ یہ آج صرف کلر کریں گے. اور پڑھائی میں ہم نے سبسکرائب کیجیے اور چینل کو لائک کیجیے اور آپ تو سب کو کیا کہا ہے آپ نے؟ دوبارہ کہو. چینل کو سبسکرائب کریں اور تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا. بائے بائے.